हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में झारखंड के इम्पोर्टेंट लोकगीत को देखा था और बहुत सारे लोकगीत जो हैं संथाल, हो, उरांव, मुंडा, इन चार इम्पोर्टेंट जनजातियों से किया था। अब आज इस क्लास में उसका एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति, तो पहला क्वेश्चन है संथाल जनजाति जो है कि झारखंड में जितनी भी जनसंख्या है उसमें से कौन सा रैंक रखता है। तो जनसंख्या में पहला रैंक जो है जनसंख्या की दृष्टि से संथाल का है। कहाँ पर? झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड में जो है जितनी भी जनजातियों की जनसंख्या है तो सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति का है? संथाल का है। और लगभग कितना परसेंट है? 34% है। ठीक है, दूसरा किसका है? दूसरा जो है उरांव का है और उरांव का जनसंख्या लगभग कितना है? 19.88% है, लगभग 20% है। तीसरा किसका है? मुंडा का है और लगभग कितना है? लगभग है 14.22%। ठीक है, फिर फोर्थ किसका है? हो को है, हो जनजाति की है और लगभग 10 पॉइंट समथिंग है, 10.78% है। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज़ कैसे कैसे। सबसे पहले क्या हो गया? संथाल हो गया, नेक्स्ट उरांव हो गया और उसके नेक्स्ट कौन सा हो गया? मुंडा हो गया, फिर नेक्स्ट क्या हो गया? उरांव हो गया। तो ये चार जनजातियों का हमें जो है परसेंटेज कितना है याद रखना होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संथाल जनजाति में प्रचलित निम्न लोकगीतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला लोकगीत क्या हो गया संथाल के लिए? दौड़। दौड़ जो है संथाल का विवाह संबंधी लोकगीत है, इसलिए पहला वाला सही है। दूसरा क्या हो गया कि वीर सेरेन, ये जो है संथाल का ही लोकगीत है और ये किस जंगल का लोकगीत है, यानी लगभग ये शिकार के टाइम पे हम कह सकते हैं कि गाना गाया जाता है। ठीक है, ये गीत जो है गाया जाता है। तो इसमें तो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मुंडा जनजाति से संबंधित है कि मुंडा जनजाति में जो है अडंदी, जैसा हमने पढ़ा था अडंडी जो होता है ये विवाह संबंधी लोकगीत है, इसलिए ये पहला वाला जो है कौ से रिलेटेड होगा। जापी जो है ये शिकार संबंधी लोकगीत है, ये भी सही है। और जदूर जो है ये किस टाइम पे मुंडा जनजाति के द्वारा गाया जाता है? या तो बाहा पर्व के या सरहुल, इन फेस्टिवल के अवसर पर जो है जदूर लोकगीत गाया जाता है। और अगर सरहुल की बात करें तो सरहुल मुंडा जनजाति का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि संथाल जनजाति का कौन सा है तो उस कंडीशन में सोहराय होगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ नोट कीजिए, अगर सरहुल बोलेगा, ठीक है, तो ओवरऑल अगर जनजाति की बात करें तो सरहुल इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, लेकिन स्पेशली पूछा जाए कि संथाल के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है तो हम क्या बोलेंगे? सोहराय। ठीक है, तो इसमें तो तीनों सही है। अडंदी हो गया विवाह संबंधी लोकगीत, जापी हो गया शिकार संबंधी लोकगीत और जदूर जो है सरहुल या बाहा फेस्टिवल के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? तो इसमें हो गया कौन सा? 1 2 3 ये हो जाएगा। ठीक है, इनमें से तीनों सही होगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है। तो पहला हो गया कि हो जो है का परसेंटेज कितना है झारखंड में? 10.78% जो है ये झारखंड में परसेंटेज है इसका, और ये 4th रैंक है जनसंख्या की दृष्टि से। कहाँ पर? झारखंड में जो जनजाति होती है उस जनजाति में जो चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हो जनजाति। और जनजाति की जो टोटल है उस टोटल में हो जो है कितना है? 10.78% है। ठीक है, अगर बा, हैरो और नोमनामा की बात करें तो ये तीनों जो है हो जनजाति
द्वारा गाए जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट लोकगीत है। अगर हम बा की बात करें तो बसंत ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत है। हैरो की बात करें तो धान बुआई के टाइम में गाए जाने वाला लोकगीत है। और नोमनामा की बात करें तो नया अन्न ग्रहण करने हेतु गाए जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, कर्मा जो है ये किसके द्वारा, उरांव जनजाति के द्वारा जो है जतरा के बाद गाए जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि नया अन्न खाने के टाइम में हो जनजाति के द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो जनजाति के द्वारा इनमें से कौन सा लोकगीत धान की बुआई के समय गाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैरो। अगर पूछता कि बसंत ऋतु में हो जनजाति के द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बापर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत सरहुल के बाद गाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि उरांव की बात करें तो उरांव जो है झारखंड की जनजातियों में कितना परसेंटेज है उरांव का, तो ये हो गया लगभग 19.88%। और रैंक कितना है, सेकेंड रैंक है। झारखंड की टोटल जनसंख्या में जो उरांव की जनसंख्या जो है कितनी है, सेकेंड है, सेकेंड लार्जेस्ट जनसंख्या है। और तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लोकगीत है ये पहला कौन हो गया, सरहुल हो गया, ये जो है बसंत में गाया जाने वाला लोकगीत है। फिर क्या हो गया, जतरा हो गया जो कि सरहुल के बाद गाया जाता है। फिर क्या हो गया, कर्मा हो गया, ये क्या हो गया, जतरा के बाद गाया जाता है। ठीक है, तो सरहुल के बाद कौन सा लोकगीत गाया जाता है, ये हो गया जतरा। जतरा सरहुल के बाद गाया जाता है, लेकिन अगर जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत जो होगा उरांव जनजाति के द्वारा, तो ये क्या होगा, कर्मा होगा। इसके अलावा जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर्मा भी है, लेकिन ये कब गाया जाता है, ये जतरा के जस्ट बाद गाया जाता है। धुरिया हो गया, आषाढ़ी हो गया, ये दोनों भी जो है उरांव जनजाति के द्वारा जो है गाया जाने वाला लोकगीत है। नेक्स्ट देखते हैं कि उरांव जनजाति के द्वारा इनमें से कौन सा लोकगीत जतरा के बाद गाया जाता है। तो जतरा के बाद कौन सा गाया जाता है, ये है कर्मा। कर्मा लोकगीत जो है जतरा के बाद गाया जाता है। और सरहुल के बाद क्या गाया जाता है, जतरा गाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित लोकगीतों को सम्मिलित करें। जैसे हो गया सरहुल। सरहुल जो है उरांव जनजाति के द्वारा जो है बसंत ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत है, तो हो गया बसंत गीत हो गया। जापी, जापी की बात करें तो जापी किसका लोकगीत है, जापी जो है मुंडाओं के द्वारा शिकार के समय में गाया जाता है। तो ये क का तो 1 हो जाएगा, लेकिन ख का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अडंदी क्या होता है, मुंडाओं का जो है विवाह संबंधी लोकगीत है। ठीक है, और वीर सेनन जो है संथाल जनजाति का जो है जंगल का गीत है, जंगल का जो है लोकगीत है। तो यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क का 1। क का 1 कहाँ पर है, ये ढूंढिए आप, क का 1। ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोमकच क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि डोमकच क्या है, विवाह गीत है, जन्म संस्कार गीत है, फसल गीत है, कर्मा के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, क्या है। डोमकच जो है ये भी एक लोकगीत है। और डोमकच एक्चुअली में कब गाया जाता है, ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। एक है जन्म संस्कार गीत, कब है, तो जन्म संस्कार गीत जो है ये झंझाइन हो गया। झंझाइन जो है जन्म संस्कार के अवसर पर गाया जाने वाला, स्पेशली स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला जो है लोकगीत है। ठीक है, तो डोमकच क्या है, ये एक विवाह संबंधी लोकगीत है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जापी जो है झारखंड में शिकार के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। और किसके द्वारा, ये मुंडा के द्वारा गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। कब, शिकार के समय पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।
संथाल के द्वारा जो है जंगल का लोकगीत कौन सा हो गया? वीर सेरेन, ठीक है। और अगर विवाह संबंधी लोकगीत बोलेंगे तो क्या हो गया? दौड़ हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हो जनजाति के द्वारा इनमें से कौन सा लोकगीत जो है गाया जाता है? कब? बसंत ऋतु के अवसर पर जो है बाल लोकगीत हो गया, ये बसंत ऋतु के अवसर पर गाया जाता है। लेकिन अगर उरांव की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? सरहुल, ठीक है। सरहुल भी एक बसंत में गाया जाने वाला लोकगीत है और बा भी जो है बसंत ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है। लेकिन सरहुल क्या चीज़? उरांव जनजाति के द्वारा गाया जाता है और बा जो है किसके द्वारा गाया जाता है? ये गाया जाता है हो जनजाति के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित लोकगीतों का उनके संबंधित जनजाति के साथ मिलान करें। तो अडंदी किसके लिए हो गया? मुंडा के लिए हो गया और ये विवाह संबंधी लोकगीत है। हैरो, हैरो किससे रिलेटेड है? हैरो जो है हो जनजाति से रिलेटेड है और ये कब गाया जाता है ये लोकगीत? ये गाया जाता है जब धान का बुआई के समय में ये लोकगीत गाया जाता है। तो हैरो की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। दौड़ जो है संथाल जनजाति का लोकगीत है और ये क्या? विवाह संबंधी लोकगीत है। तो दौड़ जो है संथाल से रिलेटेड है और धुरिया, धुरिया किससे रिलेटेड है? उरांव से रिलेटेड है, तो हो गया उरांव, ठीक है। तो मेरा क का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ख का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, गौ का क्या? 2 नंबर हो जाएगा और घ का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला है। तो डोमकच क्या हो गया? एक विवाह संबंधी लोकगीत हो गया, तो ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है, यानी क का क्या हो गया? 4 हो गया। ख का क्या हो गया? झूमर, झूमर जो है सोहराय के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है, तो ख का क्या हो गया? 3 हो गया। अधरतिया जो है कब गाया जाता है? अर्धरात्रि में गाया जाता है, यानी मध्य रात्रि में गाया जाता है, तो 2 हो गया। और घ का क्या हो गया? प्रातःकालीन, नाम से ही पता चलता है कि सुबह सुबह गाया जाता है, सुबह भोर के टाइम में गाया जाने वाला लोकगीत है, तो ऐसे हो जाएगा। तो क का क्या हो गया? 4 हो गया। ख का क्या? 3 नंबर वाला हो गया और ग का 2 नंबर वाला हो गया, घ का 1 नंबर वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि इनमें से कौन सा लोकगीत जन संबंधी संस्कार के अवसर पर जो है स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। तो स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत वो भी किस टाइम पे? जन संबंधी संस्कार के टाइम पे, तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा झंझाइन, ठीक है। झंझाइन जो है ये हो गया। अब देखिए डई धरा क्या हो गया? ये जो है डई धरा जो हो गया वर्षा ऋतु के टाइम में गाया जाता है और कहाँ पर? देव स्थानों में गाया जाता है, जहाँ पर देवी देवता जो है वास करते हैं, यानी कि मंदिर वगैरह में गाया जाने वाला लोकगीत है, ठीक है। अब कजली किस टाइप का लोकगीत? कजली भी है, ये किस? वर्षा ऋतु के समय में जो है गाया जाने वाला लोकगीत है। औंधी क्या है? ये भी एक लोकगीत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनमें से कौन सा लोकगीत का गायन जो है देव स्थानों में गाया जाता है, यानी कि देवी देवताओं के स्थानों में गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो ये हो गया, झंझाइन नहीं होगा। झंझाइन तो जन्म संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत है, वो भी स्त्रियों के द्वारा। तो देव स्थानों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ये हो गया डई धरा, ये देव स्थानों में गाए जाने वाला लोकगीत हो गया। उदासी जो हो गया ये लोकगीत है बट इसमें नृत्यहीन गीत है। एक्चुअली में क्या है कि लोकगीत जब गाया जाता है तो उस समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डांस करने का भी एक रीति उसमें रहता है, ठीक है। जब लोकगीत जो गाया जाता है
तो उस समय डांस को भी परफॉर्म किया जाता है साथ साथ। लेकिन ये जो उदासी लोकगीत है, नाम से है, जब उदास है तो डांस करने, डांस जो है एक्चुअली किसको, खुशी को जाहिर करता है। नाम से ही पता चलता है उदासी लोकगीत में नृत्य नहीं कर सकते हैं, तो ये अगर बोलेंगे तो नृत्यहीन लोकगीत है। इसके अलावा पावस भी क्या होता है कि नृत्यहीन लोकगीत होता है, ये भी लोकगीत है। तो अगर बोलें तो उदासी और पावस दो क्या है, नृत्यहीन लोकगीत है जिसमें डांस परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर देखें तो इनमें से कौन सा लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है। तो वर्षा ऋतु में जो है कौन सा, कजली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से किस लोकगीत का गायन विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो विवाह के अवसर पर एक तो ये विवाह के अवसर पर कौन सा किया जाता है, औदी। औदी जो है, औंधी जो है, ये विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय में किया जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो गाया जाने वाला गीत है वो भी कौन सा गीत है, नृत्यहीन गीत है। इसमें डांस परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो नाम से ही पता चलता है उदासी। उदासी जो है एक नृत्यहीन लोकगीत है और किस मौसम में किया जाता है, ग्रीष्म मौसम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन जो है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है। तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में गाया जाने वाला कौन सा लोकगीत है, ये हो गया पावस। पावस है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होता है तो उस टाइम जो है पावस गाया जाता है, और जब वर्षा ऋतु हो रहा होता है, ठीक है, जब स्टार्ट होता है तो पावस, और जब हो रहा होता है, वर्षा ऋतु चल रहा होता है, तो उस कंडीशन में कब, जब बारिश के मौसम में कब क्या होगा, कजली। ठीक है, तो इसमें कौन सा, कजली गीत गाया जाता है। तो ये थे टोटल 18 क्वेश्चन थे और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये झारखंड के समान ज्ञान में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।